हेलो एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख, कक्षा 3 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था लेसन नंबर 11 हम बढ़ते जाएंगे। तो उसके आगे हम नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे उड़ान, पाठ क्रमांक 12 उड़ान, लेखक डॉक्टर विशंबर राय। तो बच्चों देखो, मैं तुमको कुछ ड्रॉ करके बताऊंगी। देखो ये क्या है, पहचानो बच्चों, ये क्या है? ये है पेड़, है ना। देखो, और इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है ये है शाखा। इसके ऊपर इस तरह से पंछी क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं ना। देखो ये क्या है? घोंसला। घोंसला किसे बोलेंगे हम? पंछियों का रहने का घर, उसे हम क्या बोलेंगे? घोंसला। तो बच्चों इस तरह से घोंसला होता है। और कौन सी शेप में होता है? देखो ऐसे भी घोंसला होता है ना। ये घोंसला किसका होता है? ये घोंसला बया पंछी जो है उसका होता है। कौन सा पंछी? बया। तो बच्चों ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर ऐसा राउंड, यहाँ पर ये घोंसला पंछी किस लिए बनाते हैं बताओ? हाँ, तो ये जो घोंसला है इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर जो पंछी है वो अंडे डालते हैं और उसमें से फिर उनके बच्चे निकलते हैं। तो इसलिए इस तरह के घोंसले बनाए जाते हैं। इस तरह का घोंसला होता है, ऐसे होता है, और ये घोंसले में ये अंडे डालते हैं। ये घोंसला किस लिए बनाते हैं? वहां पर ये रहते हैं। चिड़ियों का जो भी कुछ पंछी है, कौवा है, कोयल है, इन सभी का ये जो घोंसला है वो क्या है? घर है। ठीक है। तो बच्चों उड़ान इस पाठ में हम लोग इसी घोंसले के और उनके बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या है? अंडे है। और ये क्या है? चूजे। जो अंडों में से छोटे ये जो ऐसे चूजे बच्चे निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चूजे। अच्छा लगा आपको ये सीन? ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये अलग अलग टाइप की चिड़िया है और यहाँ पर इनके ये घोंसले हैं। तो ये जो चिड़िया हैं ये अलग अलग देश के हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? ब्लैक बर्ड, ये जो चिड़ी है इसका ये घोंसला है। और यहाँ पर क्या है? रॉबिन। रॉबिन का घोंसला इस तरह से होता है। ये क्या है? गोल्डफिंच, इसका घोंसला इस तरह से, यानी हर एक घोंसले के शेप अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? हाउस स्पैरो, इसका घोंसला देखो कैसे है। और ये क्या है? चैफिंच, और इसका घोंसला इस तरह से। ये सभी चिड़िया हैं लेकिन अलग अलग देश के हैं। ब्लैकबर्ड, ये जो चिड़ी है ये किधर की है? अमेरिका की है। ठीक है। और ये जो रॉबिन नाम की ये जो चिड़िया है ये है जर्मनी से। गोल्डफिंच, देखो बच्चों ये घरटे, ये जो घोंसले हैं कितने अलग अलग शेप में है ना। आपको अच्छे लगे ये शेप्स?
और सब में अच्छा कौन सा होता है, बया पक्षी का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ड्रॉ करके बताया था। तो ये जो घोंसला ये चिड़िया बनाते हैं, तो बच्चों ये जो घोंसला ये चिड़िया बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कि वो अंडे उसमें अच्छे से रख सके। ये जो ब्लैक बर्ड, ये जो चिड़ी का, वो जो ब्लैक बर्ड चिड़ी है वो कौन से देश की है, इंग्लैंड की चिड़िया का नाम है। उसके बाद क्या है, रॉबिन। रॉबिन ये कहाँ की है, ये जो रॉबिन ये चिड़िया है ये अमेरिका की है। और यहाँ पर गोल्डफिंच है। गोल्डफिंच कहाँ की है, गोल्डफिंच वो गाने वाली चिड़िया है और वो कहाँ की है, यूरोप की है। उसके बाद है हाउस पैरो। ये हाउस पैरो जो है ये इंडिया की है, ये कॉमन है, ये हमारे इधर दिखती है ना। उसके बाद है चैफिंचिंग, वो कहाँ की है, ब्रिटेन की है। और ये कैसी है, छोटी सी चिड़िया होती है। ओके, ये जो अंडे, ये जो पंछी यहाँ पर ये जो अंडे डालते हैं वो उसमें से बच्चे कितने दिन के बाद निकलते हैं, चूजे उसमें से, तो ये कालावधि होता है 28 दिन का। 28 दिन के बाद इस अंडों में से चूजे बाहर आते हैं और उसके बाद चिड़िया उन्हें दाने लाकर खिलाती है और वो बड़े होने के बाद इस तरह से उड़ने के काबिल हो जाते हैं। तो बच्चों ये सीन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? हम लोग घोंसला किसे बोलेंगे, घास फूस और तिनकों से बना हुआ पक्षियों का रहने का और अंडे देने का स्थान, घर, इसे हम घोंसला बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। आपके घर में आप घर में कौन कौन से कार्य करते हो? तो बच्चों बताओ, आप घर में कौन कौन से कार्य करते हो? माता पिता के कामों में आप मदद करते हो या नहीं करते हो ना? क्या क्या करते हो? मम्मी को सब्जी लाने के लिए हेल्प करते हो। और क्या करते हो? घर के जो भी छोटे मोटे कामकाज है उसमें आप माँ का हाथ बटाते हो, है ना? उसके बाद देखो, आपके घर में कोई पालतू पशु या पक्षी है क्या? आपके घर में कोई पालतू पशु या पक्षी, जैसे कि तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये पक्षी, ये पालतू जानवर आपके घर में है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पाठ का मुख्य भाव। इस पाठ में परी की कोशिशों से, इस पाठ में देखो परी नाम की एक 8 साल की लड़की है जो अपने माँ की हेल्प करना चाहती है। माँ को पूजा के लिए फूल लाने के लिए वो गार्डन में जाती है। तो वहाँ पर उसे पेड़ के कटोर में, यानी पेड़ में एक ऐसा जो छेद होता है उसे कटोर बोलेंगे, उसमें उसे क्या दिखाई देता है, इस तरह से ये घोंसला दिखाई देता है और वहाँ पर उस घोंसले में अंडे होते हैं। तो फिर परी जब अपने माँ को फूल लाने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर इस तरह से घोंसला दिखता है। उसमें से कुछ चूजे निकले हुए होते हैं और एक अंडे में चूजा निकलता नहीं है। तो फिर उसको वो क्या करती है, वो सोचती है कि इस अंडे में से तो चूजा निकला नहीं, क्यों ना मैं इसे हेल्प करूं। तो वो क्या करती है, उस चूजे को बाहर आने के लिए उसकी सहायता करती है। तो कुछ दिनों के बाद वो हमेशा इस तरह से वो चूजों को देखने के बहाने से बार बार वहाँ पर जाती है। तब उसे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो अंडा उसने फोड़ा था और उसमें से चूजा निकला था, वो चूजा कैसा है, चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहता है और दूसरे चूजे जो खुद स्वयं उसमें से निकले हैं उस अंडे में से, तो वो अच्छे से खा पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। तो इससे ये बात उसे पता चलती है कि अगर उस अंडे में से वो चूजा भी स्वयं अगर निकलता तो वो उड़ान भर पाता था, यानी उसने उसकी सहायता की, ये गलती हो गई उससे। तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो इस कहानी में यह हमें पठन करना है। तो देखो, इस पाठ में
परी की कोशिशों से चूजा अंडे से बाहर तो निकला पर कभी उड़ान भर नहीं पाया। वहीं पर जो चूजे स्वयं प्रयास करके अंडे से बाहर आए वो कुछ ही दिनों में उड़ने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर हमें कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान खुद को ही ढूंढना है। संघर्षों के बाद ही सफलता हासिल होती है, मिलती है। तो यह है पाठ का मुख्य भाव। उसके बाद सारांश देखो। प्रस्तुत पाठ में एक 8 साल की लड़की ने चूजे को अंडे से बाहर निकालने में मदद की, जिससे वह चूजा कभी उड़ान भर नहीं पाया। परी को जब इस बात का एहसास हुआ कि यदि चूजा स्वयं प्रयास करके खोल की रुकावट, खोल यानी अंडे के ऊपर का जो सत्ता परत होती है उसे हम खोल बोलेंगे, खोल की रुकावट को हटाता तो आज वो भी दूसरे चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। परी को इस बात का एहसास हुआ कि सफलता की उड़ान भरने के लिए जीवन के बाधाओं को स्वयं पार करना है। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक निकालो अपनी, पेज नंबर 71। ओपन किया सभी ने? टेक्स्ट बुक ओपन किया? ओके। तो देखो पाठ क्रमांक 12 उड़ान। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विशंबर राय। परी एक 8 साल की लड़की थी। एक दिन वह माँ की पूजा के लिए बगिया से फूल लाने गई थी। देखो ये जो लड़की है वो लगभग कितने साल की है? 8 साल की है। तो आपके एज की है वो, है ना, थर्ड स्टैंडर्ड की होगी। तो ये जो लड़की है 8 साल की है और उसका नाम क्या है? परी। परी एक 8 साल की लड़की थी। एक दिन वह माँ की पूजा के लिए, माँ को उसकी पूजा करना था और उस पूजा के लिए बगिया से फूल लाने के लिए वो गई थी। कहाँ पर गई थी? बगिया गई थी। जब बगिया यानी क्या? बाग, उपवन। ठीक है। जब वह फूल चुन रही थी तब एक पुराने पेड़ के कोटर से उसे ची ची की आवाज सुनाई दी। देखो ये पेड़ दिख रहा है और यहाँ पर ये क्या है? कोटर। कोटर यानी क्या? पेड़ का खोखला भाग, हॉलो ऑफ अ ट्री। यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? कोटर। इसे हम क्या बोलेंगे? कोटर। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो यहाँ पर घोंसला दिखाई दे रहा है और ये क्या है? चूजे है और यहाँ पर अंडे है। ठीक है। जब परी अपने माँ को पूजा के लिए फूल लाने के लिए कहाँ पर गई? बगिया में गई। तो वहां पर उसे क्या दिखाई दिया? पेड़ के एक कोटर में से उसे चींची की आवाज आ गई। चींची किसकी आवाज थी? ये जो आवाज आ रही थी चींची की, किसकी आवाज आ रही थी? ये चूजों की आवाज आ रही थी। पेड़ के पास चींची की आवाज सुनाई दी। फूल चुनना छोड़ वह भागी भागी पेड़ के पास गई और कोटर में झांककर देखने लगी। तो देखो ये आवाज सुनकर वो जो काम करने के लिए आई थी वो भूल गई और जाकर देख रही कि आवाज कहाँ से आ रही है। वहां कई चूजे मुंह खोले ची ची कर रहे थे। तो वहां पर उसने क्या सीन देखा कि चूजे जो है आवाज कर रहे हैं, मुंह खोल के आवाज कर रहे हैं। शायद वे भूखे थे और माँ को पुकार रहे थे। उसने क्या अंदाजा लगाया? ये जो चूजे हैं आवाज कर रहे हैं, शायद उन्हें भूख लगी है इसलिए वो अपने माँ को आवाज दे रहे हैं। देखो आगे, परी जल्दी ही माँ को फूल देकर वापस लौटी। तो
तो उसको ये जो चूजे हैं उनकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लग रही थी और उसे अट्रैक्शन हो गया। तो वो उसने क्या किया, माँ को जल्दी से फूल दे दी और वापस वहाँ पर आकर वो देख रही कि चूजे क्या हरकत कर रहे हैं। चिड़िया के कोमल मासूम बच्चे, कोमल यानी क्या, नाजुक सॉफ्ट। देखो देखो बच्चों, अभी अभी ये चूजे अंडे में से बाहर निकले थे, तो ये जो पैदा हुए से जो बच्चे रहते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। तो उसी तरह ये चूजे भी कैसे थे, बहुत कोमल और मासूम थे। कोमल मासूम बच्चे उसे बड़े प्यारे लग रहे थे। ये जो छोटे छोटे चूजे हैं उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। शायद अंडे का खोल तोड़कर आज ही बाहर निकले थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये बच्चे आज ही इस अंडे में से बाहर निकले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे जीवन में फूलों की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसकी माँ ये जो फूल किस लिए यूज किए, उन्होंने पूजा के लिए। और इसी तरह से फूल किस काम आते हैं, बताओ, कहाँ पर हम लोग फूल का इस्तेमाल करते हैं, बताओ। फूल हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे कि भगवान को माला बनाने के लिए, है ना। और गजरे में भी इसका यूज किया जाता है ना। और क्या है, घर पे चौखट पे जो हम लोग तोरण लगाते हैं उसमें भी इन फूलों का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से फूलों का उपयोग हर जगह पे होता है ना। और इससे कुछ खान पान के भी साहित्य चीजें बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिड़िया का बच्चा चूजा कहलाता है ना। चिड़िया के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा कहते हैं। उसी प्रकार गाय, बकरी, कुत्ता आदि पशुओं के बच्चों को क्या कहते हैं, बताओ, पता है क्या आपको। जैसे कि चिड़िया के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। उसी प्रकार गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, गाय के बच्चे को बछड़ा, बराबर है। और बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे, मेमना। क्या बोलते हैं बकरी के बच्चे को, मेमना। और कुत्ते के बच्चे को क्या बोलेंगे, पिल्ला, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करो। लेकिन यह क्या, नेक्स्ट पेज नंबर 72। लेकिन क्या, एक अंडा तो अभी वैसा ही पड़ा है, इसका चूजा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, परी सोचने लगी। देखो परी क्या सोच रही थी कि एक अंडा तो अभी वैसे ही पड़ा है, इसका चूजा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, परी सोचने लगी। अब तो फूल चुनने के बहाने परी रोज रोज उन्हें देखने आने लगी। परी को उन चूजों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी चींची आवाज से बहुत प्यारी लग रही थी। वो बार बार उन्हें देखने के लिए आ रही। उसने कुछ बहाना किया, बार बार वो बगिया में आ रही और उन चूजों को देखने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला तो परी को चिंता होने लगी। तो देखो बच्चों, वहां पर कुछ अंडे थे, उस अंडों में से एक अंडा ऐसा था जिसमें से चूजा बाहर नहीं आया था। ये देखकर परी को चिंता हो रही थी। आखिर एक दिन अंडे का खोल टूटा, लेकिन चूजा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखो बच्चों, वो लगातार आकर देख रही थी कि ये चूजों की हरकत क्या है और वो अंडे में से चूजा अभी तक निकला है या नहीं। तो एक दिन उसे क्या दिखाई दिया कि वहां पर वो अंडे का खोल यानी जो कठिन ऐसा पोर्शन होता है अंडे का, उसे हम खोल बोलेंगे। तो वो जो खोल था टूटा हुआ दिखा, यानी उसके ऊपर ऐसा क्रैक दिखा, लेकिन चूजा अभी भी दिखाई, इसमें से चूजा अभी तक निकला नहीं था। लगातार 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं आया
तो परी सोच में पड़ गई, आखिर वह अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा। परी क्या सोच रही कि इसका ये अंडे का खोल तो टूट चुका है, लेकिन 7 दिन बीत गए तो भी अभी तक उसमें से चूजा बाहर नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला, ये वो सोचकर हैरान हो गई। आखिर वह अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो सकती है। परी को उस रात नींद तक नहीं आई। परी रात भर सोचती रही कि सब चूजे तो अंडे में से बाहर निकल गए, लेकिन वो एक अंडे में क्या समस्या है कि उसमें से चूजा बाहर नहीं निकल रहा है। रात भर ये सोचते सोचते वो परी परेशान हो गई। परी को उस रात नींद नहीं आई। ये सोचते सोचते उसको नींद तक नहीं आई। अचानक एक व्यक्ति उसे अचानक एक विचार ने उसे खुश कर दिया। वो सोचती रह गई और उसे उसकी समस्या का हल मिल गया। एक विचार ने उसे खुश कर दिया, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो देखो बच्चों, आगे उसने क्या किया। अभी उसने कुछ सोचा था कि अभी इस अंडे में से चूजा बाहर तो नहीं निकल रहा है, उसका खोल जो है वो तो टूट चुका है, लेकिन 7 दिन बीत गए तो भी उसमें से चूजा बाहर नहीं आ गया। वो रात भर सोचती रही, परेशान होती रही। तो इस समस्या का हल वो सोचती रही तो उसे अचानक एक विचार उसके मन में आया और इससे वो खुश हो गई। देखो उसने क्या इरादा किया था, देखेंगे आगे। भोर होते ही, भोर यानी सुबह, भोर होते ही वह भागी भागी पेड़ के कोटर के पास गई। तो देखो उसने जो कुछ सोचा था उसका वो बात करने के लिए वो किस तरह से पेड़ के पास भागी भागी पेड़ के कोटर के पास गई और फौरन अपने हाथों से अंडे का खोल पूरा तोड़ दिया। देखो उसने क्या किया, उस अंडे का जो थोड़ा सा खोल खुल गया था उसे पूरी तरह से उसने खोल दिया। जब चूजा आजाद था, अब चूजा आजाद था, उसे आजाद देखकर परी बड़ी खुश हो गई। आजाद यानी क्या, स्वतंत्र हो गया था। यानी जिस अंडे में से वो चूजा आ नहीं पा रहा था, उसका थोड़ा ये खोल खुला हुआ था तो उसे आने में समस्या हो रही थी। 7 दिन बीत गए थे लेकिन तो भी चूजा उस अंडे में से बाहर नहीं आ रहा था। परी को इस समस्या का समाधान मिला तो उसने क्या किया, फौरन सुबह उठते ही वो पेड़ के कोटर के पास चली गई और उसने क्या किया, जो थोड़ा सा अंडे का खोल खुला हुआ था उसे पूरी तरह से निकाल दिया और उसमें से चूजा बाहर आ गया, वो आजाद हो गया। ये देखकर परी बहुत ज्यादा खुश हो गई। कुछ और दिन बीतने के बाद परी फिर उदास रहने लगी। देखो बच्चों, अभी उसकी समस्या तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन नहीं हो गई। क्या है उसके आगे तो खरी समस्या है। कुछ और दिन बीतने के बाद परी फिर उदास रहने लगी। जब वह उदास यानी क्या, दुखी, परेशान, जब वह देखती कि माँ के आने के बाद जहाँ दूसरे बच्चे मुंह खोलकर दाना चुगने के लिए बेचैन हो जाते, वही यह एक तरफ चुपचाप पड़ा रहता, न हिलता, न डुलता, न चींची करता। देखो आगे क्या समस्या आ गई। जहाँ पर चिड़िया दाना लाती थी तो वहाँ पर जो बच्चे खुद से उस अंडे का खोल तोड़कर बाहर आ गए थे वो आवाज करते और जो दाना लाया हुआ था वो खाते थे। लेकिन जो अंडा इस परी ने खोला था उस अंडे का चूजा क्या करता, चुपचाप पड़ा रहता, न हिलता, न डुलता, न चींची करता। ये तो और एक समस्या हो गई है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बताइए अंडे में से चूजा कितने दिनों के बाद बाहर निकलता है और उड़ना शुरू करता है। कितने दिन लगते हैं अंडे से चूजा बाहर आने के लिए? 21 दिन लगते हैं, है ना। और उड़ना कब शुरू करते हैं? 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद ये उड़ना शुरू करते हैं और अंडे में से चूजा बाहर आने के लिए 21 दिन लगते हैं।
आपने कभी देखा है क्या मुर्गी जो है अंडे पर बैठती है, ये देहात में होता है। एक ऐसे बड़ी सी ऐसी टोकरी होती है, उसमें कुछ घास फास वगैरह डालते हैं और उसके ऊपर वो अंडे रखे जाते हैं और उसके ऊपर मुर्गी बैठती है। तो उस मुर्गी के गर्मी से वो अंडे में से 21 दिन के बाद इस तरह से चूजे बाहर निकलते हैं, है ना। और फिर 30 दिन के बाद, पूरा 1 महीना होने के बाद बाहर वो चल फिर सकते हैं। उसी तरह से देखो अंडे में से चूजा कितने दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद बाहर आता है और उड़ना कब शुरू करता है, 30 दिनों के बाद। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, बताइए पहले और दूसरे चित्र में क्या अंतर है। देखो इधर का पहला चित्र, देखो यहाँ पर ये चित्रण है, ये पहला चित्र है, देखा गौर से। उसके बाद देखो ये दूसरा चित्र है, इस दोनों चित्र में क्या अंतर है बताओ, बताओ बच्चों। पहला जो चित्र है उसमें क्या है, 3 चूजे और 1 अंडा है। देखो ये जो चित्र है इसमें 3 चूजे हैं और 1 अंडा है। और सेकंड जो है, यहाँ पर कितने चूजे दिख रहे हैं, 4 चूजे दिख रहे हैं। तो ये अंतर है ये दोनों चित्रों में। यानी यहाँ पर एक अंडा था लेकिन परी ने क्या किया, वापिस उसको फोड़ दिया और उसमें से एक चूजा निकल आया। लेकिन देखो वो उस चूजे की क्या हालत थी, ये जो तीनों चूजे थे वो अंडे से कैसे आए थे, स्वयं बाहर आ गए थे। लेकिन ये जो अंडा परी ने खुद से निकाला उसमें से चूजे को, वो चूजा कैसा था, वो हिल नहीं सकता था। जब माँ बच्चों को खाने के लिए कुछ दाना लाती थी तो सभी बच्चे बेचैन रहते थे उसे चुगने के लिए, यानी चुगना यानी खाना, चुगने के लिए सभी चूजे बेचैन रहते थे। लेकिन जो चूजा परी ने उस अंडे में से निकाला था वो कैसा था, न हिलता था, न डुलता था, न चींची करता था। पेज नंबर 73 ओपन किया बच्चों सभी ने। देखो वो जो चूजा परी ने निकाला था वो चुपचाप पड़ा रहता, न हिलता, न डुलता, न चींची करता। दूसरे बच्चे तो 5-6 दिनों में ही उड़ने लगे। तो देखो बच्चों ये जो खुद से स्वयं से अंडे से बाहर निकले थे वो किस काबिल हो गए, उड़ने के काबिल भी हो गए। इसे आखिर क्या हो गया है, परी वापिस सोच में पड़ गई। पहले तो ये अंडे में से बाहर नहीं निकल रहा था, फिर बाद में 7 दिनों के बाद लगातार उसने उसे देखा वो बाहर नहीं आ रहा है, तो उसने उसे हेल्प की बाहर आने के लिए। उसने इसकी अंडे की खोल जो थी उसकी परत निकाली और उसे आज़ाद किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, तो वो न हिल रहा था, न डुल रहा था, चींची कर रहा था, यानी खा भी नहीं रहा था और कुछ पी भी नहीं रहा था। तो ये परेशानी हो गई। तो फिर उसने देखा कि जो बच्चे स्वयं बाहर निकले थे तो वो 5-6 दिनों में उड़ने के काबिल हो गए, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रह गया। उसे तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे तो कुछ भी समझ में, परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसकी हेल्प करके गलती की या और कुछ किया है। एक रोज़ लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी कि तभी वह उठकर बैठ गई। तो वापिस वो सोचने पर मजबूर हो गई कि मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे ये चूजा इस तरह से चुपचाप पड़ा रहता है। तो वापिस वो सोच रही, एक रोज लेटे लेटे वो कुछ सोच रही थी कि तभी वो उठकर बैठ गई। चूजे का जीवन और किसी ने नहीं मैंने बर्बाद किया है। वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि ये चूजा इस तरह से पड़ा रहता है, उसका कारण क्या है, मैं खुद ही हूँ। अगर वो खुद को ही कोसने लगी, मैंने ही इसे बर्बाद किया। बर्बाद करना यानी नष्ट करना। मैंने जीवन भर के लिए उसे अपाहिज बना दिया। अपाहिज यानी अपंग। वो क्या सोच रही कि अगर मैं उस अंडे के खोल को न खोलती तो और बाकी के जो 3 चूजे हैं उसी तरह से ये भी उड़ पाता था, खा पी सकता था। लेकिन मैंने उसे उठाया, इसके निकाला उसमें से, इसकी वजह से वो कैसे बन गया है, अपाहिज बन गया, अपंग बन गया।
यदि वह स्वयं खोल की रुकावट को हटाने का प्रयास करता तो आज वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परी पछतावे में जल रही थी। परी को क्या हो गया, उसे पछतावा हो गया कि मैंने क्यों इस तरह से उस चूजे को बाहर निकाला, मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे अपाहिज बना दिया, ऐसा वो सोच रही। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई समस्या आती है तो उसका हल हमें खुद को निकालना है, ना कि किसी की मदद लेना है। अगर हम स्वयं अपनी समस्या का समाधान निकालेंगे तो हम हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और हमें सफलता भी हासिल होगी। संघर्षों के बाद ही सफलता मिलती है, ये सीख हमें इस पाठ से लेना है। ओके, धन्यवाद।